अंजुमन इस्लाम के लिए एक तारीख़ी दिन था। एक तो मुल्क के लिए था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बनी 1950 में इसको लाया गया, तो ये रिपब्लिक डे हमने मनाया 77 साल। और बड़ी खुशी की बात है कि अंजुमन ने जो भी कारकर्दगी की है आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, कानून के दायरे में रह के किया, यानी वी रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटीज़, मजहबी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को यह हक है कि वो अपने इदारे बनाएं और चलाएं। तो अंजुमन एक इस तरह की मिसाल है, जीती जागती मिसाल। और आज का दिन अंजुमन के लिए एक इस तरह का दिन था जो तारीख में याद रखा जाएगा। जो इमारत 133 साल तक टिकी रही, जो हम कहते हैं, उसका न रेनोवेशन हुआ था न उसका रिपेयर हुआ था। ये बड़ा फ़ैसला था। हमको 2 साल लगे इसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि एक मामूली चीज़ नहीं है। ये जो बिल्डिंग बनाई है हेरिटेज, इसके आर्किटेक्ट ने जो अपना जहन इस्तेमाल किया है वो तारीफ़ काबिल है, और उस तरह से उसका काम भी होना चाहिए था। तो आज वो काम मुकम्मल हुआ और करीमी लाइब्रेरी को हमने फिर से उसको बेहतर बनाया, लेकिन पहले से भी बेहतर बनी है, ताकि लोग आए अच्छे माहौल में, किताबें पढ़ें। आजकल किताबें पढ़ने का शौक़ तो चला गया है, तो हमने सोचा कि हम करीमी लाइब्रेरी को इस तरह ज़िंदा रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इसका फ़ायदा उठाएं। करीमी लाइब्रेरी की खूबी ये है कि जंग आज़ादी के जितने स्ट्रैटेजीज़ होते थे, तो लोग यहाँ खामोशी से आके बैठ के किताब पढ़ने के बहाने वो सब सीक्रेटली मूवमेंट चालू रखते थे। तो उसमें 2 अंजुमन के एक प्रेसिडेंट थे, एक वाइस प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट थे मोइनुद्दीन हारिस साहब और वाइस प्रेसिडेंट रहे मुस्तफ़ा फ़की। ये दोनों भी जंग आज़ादी के सिलसिले में यवरवड़ा जेल में कैद थे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं अंजुमन के जो मैनेजमेंट में है, मेंबर्स है, उन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। तो हमारा एक अखलाकी फ़र्ज़ बनता है अभी के मैनेजमेंट का कि उस लेगेसी को हम किस तरह आगे ले जाएं। तो आसान डिसीजन नहीं था, पैसे का भी मामला था, वक्त का मामला था। रिपेयर रिस्टोरेशन 2 साल कोई बोला नहीं हमको सब नहीं करना है, लेकिन हमने वो सब्र से काम लिया और अच्छा काम हुआ माशाअल्लाह। इसलिए ये 26 जनवरी जो है वो इस तरह याद रखा जाएगा, 77th रिपब्लिक डे। और हमने एक थीम लिया इसके लिए। कोई भी अच्छा बड़ा प्रोग्राम होता है तो एक मकसद से उसके काम होना चाहिए। तो मकसद यानी थीम हमने रखा विकसित भारत। जो भारत को आत्मनिर्भर की बात हो रही है और भारत को, हिंदुस्तान को 247 में कहाँ तक ले जाना, नहीं 100 साल मुकम्मल होंगे। तो वो जो पैरामीटर्स है डेवलपमेंट के, उसमें अंजुमन ने बहुत सारा काम किया है। और जंगल में मोर नाचा किसने देखा, एक ये भी होता है, लोगों को पता ही नहीं। तो आज हम चाहते थे कि इसकी एक नुमाइश भी हो, लोगों को पता चले, सरकार को पता चले। और मुल्क की तरक्की भी हमारी तरक्की है। हमारी तरक्की नहीं होगी तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा, दोनों भी चीज़ें हैं। जब मुल्क तरक्की करेगा तो उसमें हमारी भागीदारी भी होना चाहिए और हमने मेहनत भी करना चाहिए कि मुल्क आगे बढ़े। तो आज इसकी एक कड़ी थी आज के प्रोग्राम में। जिस तरह से अवार्ड जो है आज एक से एक अलुमनाई के जिस तरह से आपने दिए, जो बड़े बड़े अहदे पर फाइज हैं, किस तरह से आज ये पैगाम देना चाहिए उसको? नहीं, हमारे दिमाग में वो बात है जैसा राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल है ना, वो जो पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है, जहाँ मैंने भी देखा। तो हमारा भी ये करीमी लाइब्रेरी आलीशान नज़र आती है, हिस्टोरिकल आती है। और अंजुमन एक तारीख़ी इदारा है। एक तारीख़ी लाइब्रेरी में एक हम नई तारीख शुरू करना चाहते थे, एक सिलसिला कि एमिनेंट सिटीजन्स को अवार्ड दिया जाए जिन्होंने काम किया है। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुकेगा, ये शुरुआत है। आने वाले अगले साल कुछ और एक तरकीब करेंगे कि महाराष्ट्र से सब लोगों को ऐसे चुनेंगे
जिनको हम जिनकी हौसला अफजाई भी होगी और रिकग्निशन भी होगा। ये बात हमको बहुत सारे लोगों ने बताई थी कि अंजुमन इस्लाम का एक ब्रांड है, एक वज़नदार इदारा है। तो इसने जिन लोगों ने मुल्क के लिए काम किया है, कामयाबी हासिल की है, इज्तिमाई तौर पे, ज़ाती तौर पे, जिस तरह नेशनल अवार्ड देते हैं वैसा कोशिश करनी चाहिए। तो एक उसका एक शुरुआत है ये। सर एक सवाल ये कि फारसी में महाभारत और उर्दू में रामायण, फारसी में महाभारत और उर्दू में रामायण, अंजुमन इस्लाम इसको किस तरजीह से, इस दावे को किस तरजीह से देखना चाहता है? देखिए, हाँ, हमारे यहाँ लाइब्रेरी में उसको 1898 में बनी, तो इस तरह की किताबें जब से रखी गई थी, हर लैंग्वेज में है, अरबिक में है, पर्शियन में है, पश्तो में है, संस्कृत में है, मराठी, हिंदी, गुजराती, मलयाली, अलग अलग किताबें हैं। उसमें ये 4-5 नुमाया किताबें हैं। रामायण फारसी में भी है और उर्दू में भी है। उसी तरह से गुजराती में लिखा एक कुरान मजीद भी है और मराठी में लिखा एक कुरान मजीद है जो नॉन मुस्लिम ने लिखा है। तो ये एक हमारे पुरखों ने जो ये सब किया, हमने तो नहीं किया ना, लेकिन हमको उसकी लेगेसी रखनी होगी। उस ज़माने में इन्होंने सोचा कि गंगा जमनी तहज़ीब को ज़िंदा रखना है, तो गंगा जमनी तहज़ीब को ज़िंदा रखने का जो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही कम्युनिटी को नहीं है। हम ये नहीं कह सकते मेजॉरिटी कम्युनिटी को करना चाहिए और हम नहीं करेंगे, हमने अकेले नहीं करना चाहिए, उसने भी। तो ये एक उसका एक सिलसिला है कि हमारा भारतवर्ष जो है वो सबको लेके चलता है, सब मज़हबों की इज़्ज़त करता है। इस्लाम में भी तो ये कहा है ना, तुम दूसरों के मज़हबों बुरा मत तो बोलिए और उनको रिस्पेक्ट भी दीजिए। हो नाही, काय झालं, आपणने 30% डिजिटायझेशन केलेलं आहे। मग हे लायब्ररीचा प्रॉब्लेम सुरू झाला, इथे लिकेज हे ते, तर मग आम्हाला असं समजलं की काय पॅचअप वर्क केलं तर परत टिकत नाही, तर म्हणून ओव्हरहॉलिंग केलं। त्याच्या अगोदर आपणने मला वाटतं 30% डिजिटायझेशन केलेलं आहे। 70% डिजिटायझेशन एक NGO आम्हाला ही सपोर्टिंग, इट्स नॉट अ बिग वर्क, पण हे जे आपण सगळं केलं आहे ते काय फिलॉन्थ्रफी नाही आहे, आम्ही आपल्याच पैशातून केलेलं आहे। आणि बघू आता कितपत इम्पॉर्टन्स आहे या गोष्टीचं, डिजिटायझेशन आणि जतन करणं? नाही, इम्पॉर्टंटच आहे। प्रश्न बरा विचारले तुम्ही। काय असतं, बुक जर तुम्ही डिजिटाईज नाही केलं तर ते प्रिझर्व करू शकत नाही। ते मेकॅनिझम आहे, सोल्युशन्स आहे, पण ते टिकत नाही। एकतर ते युअर बुक्स नाही असले तरी तुमचे डिजिटाईज फॉर्म आहेत। दुसरा, ज्या लोकांना इथे नाही यायचं आहे आणि टाईम मिळत नाही, या महाराष्ट्राचे दुसऱ्या भागात आहे, ग्रामीण भागात आहे, किंवा भारतात लोक आहेत, त्यांना असं वाटलं की ह्या पुस्तके आपण पण वाचू, तर ते डिजिटाईज फॉर्म असला तर ते वाचू शकता इथं आणि भारत देशाच्या बाहेरसुद्धा जाऊ शकता। त्याचे 2 कारण आहे। आणि सध्या तरी लायब्ररीचा जे कॉन्सेप्ट आहेत ना, पूर्वी होता तसा नाही आहे। आता सगळं ChatGPT, AI असं सुरू झालेलं आहे, तर लायब्ररी में लोग जितके बसायचे अगोदर ते येत नाही। तर आपण काहीतरी वी हॅव टू फाइंड अ सोल्यूशन टू कीप लायब्ररीज अलाइव, जीवित ठेवायला आपल्याला काय। Message does this restored heritage at Anjuman Islam send to youth of India's public on this Republic Day? On this Republic Day, my message to the young India, and India is the youngest country in the world, the highest number of youngsters are in this country, that we must get back to our heritage, our systems, our customs. We are trying to look at the Western world, which is actually not doing good for us. My message to is कि आपली हमारी जो तारीख़ है पुरानी 1000 साल 5000 साल पर जितने भी साल पुरानी तहजीबें हैं, कल्चर है, इसको ज़िंदा रखना चाहिए। लेकिन ज़िंदा तो छोड़िए, उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। मेरे नौजवानों से यही मैसेज है कि
मगरबी मुल्क की तरफ ज़्यादा मत, डोंट लुक एट द वेस्टर्न वर्ल्ड, इट्स लुक एट इन योर सेल्फ, योर कल्चर इज़ मच मोर रिच, इंडियन कल्चर इज़ रिच. And sir, why is preserving and digitizing this heritage library is important for today's generation? No, I didn't get it. What is it? I mean, why does this preserving and digitizing this library is important for today's generation, sir? That's what I said. It's more important because certain historical background, certain historical issues, which if we take into account now, the uneasiness which is there in the society, irrespective of caste, creed, religion, there is uneasiness everywhere. That will go away, especially for the young ones. थैंक यू. सर अंजुमन जो इदारा है वो शिक्षा को लेकर के आने वाले समय में क्या कुछ नए कदम उठाने वाला है? देखिए, अंजुमन का ऐसा है कि जो नई चीज़ आती है उसको अपना लेता है. मिसाल के तौर पर AI आया, रोबोटिक्स आए, क्लाउड आया, बहुत पहले आया. तो आप अगर बैकग्राउंड में जाके देखोगे तो बहुत कम इदारे जिन्होंने इसको अपनाया, और हमारे प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में भी इसको बहुत पहले अपनाया है. और हमारे टीचर्स ट्रेन हैं, हम दूसरे इदारों के टीचर्स के पास दूसरे इदारों को भेजते हैं, हमारा डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करता है. तो जो नई चीज़ें आती है उसको अपनाने में हम तो, हमारी पकड़ है उसमें. जैसे हमारे कोलैबोरेशन MIT से हुआ, अभी स्टैनफोर्ड से होने जा रहा है, अलग अलग यूनिवर्सिटी से. इसका 10 साल पहले कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था. तो तालीम मियारी बनाने के लिए तुमको हिंदुस्तान के बाहर भी जाना पड़ेगा, नई नई चीज़ें लाने, नई सोच, नई आइडियाज़, ये सब अलग अलग जगह से इकट्ठा करके फिर हमने उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए. सर गणतंत्र दिवस है, क्या संदेश देना चाहोगे? कुछ युवा जो है नशे की लत में अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, आप किस तरीके से उनको मैसेज देना चाहोगे, उनको किस तरीके से रास्ते मिलाना? देखो, जो हमारे युवा गलत रास्ते पे है, चल रहे हैं, जैसा आपने कहा कि नशे के शिकार बन चुके हैं, बहुत सारे आदतें हैं, सिर्फ नशा ही नहीं. ये इसलिए हुआ है कि हम मगरबी वेस्टर्न कल्चर को तरफ देख के वो जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, वो सही नहीं है. उनको शायद हज़म होता होगा, हमको नहीं होगा. कितने सारे ख़ानदान बर्बाद हो गए, कितने सारे हमारे छोटे छोटे विलेजेस तबाह हो गए. पंजाब में जाके देखिए, एक वक्त ऐसा भी था, अभी पता नहीं क्या हो रहा है, कि हर घर में एक नशा करने वाला बच्चा, यंगस्टर हुआ करता था. तो ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, एकदम बुज़ुर्ग भी नहीं, जो 40+ वाले भी जो लोग हैं, ये जनरेशन ने इनके ऊपर काम करना चाहिए. होता क्या है, हम प्लेटफॉर्म में आके हमारे समस्याएं ये है और बिगड़ रहा है, क्या करें, छाती पे हाथ मारते हैं, चिल्लाते पुकारते, उससे कुछ नहीं होने वाला है. समस्याएं सबको मालूम है, मैं और तुम बोलने से थोड़ी मालूमात आ जाती है, वो सबको मालूम है. उसका हल निकालना चाहिए. और देखिए, हर प्रॉब्लम का हल है. कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होते, कुछ प्रॉब्लम कम होते हैं. तो हमें दोनों कोशिश करना चाहिए. देखिए, कुछ ऐसी दवाई है जिससे मर्ज पूरा निकल जाता है. कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ हैं, वो जिंदा मौत तक तुमको खींच ले जाता है, लेकिन उसके लिए दवाई है ना. तो ऐसे ही समाज की जो बुराइयां हैं, कुछ तो ज़मीन से उखाड़ के फेंक सकते हैं और कुछ कम कर सकते हैं. और हम ये बोलते चलें कि सब सरकार ने करना चाहिए, ऐसा नहीं होता. हमको भी कोशिश करनी चाहिए. सरकार भी तो हमारी है ना, हमें चुनते. उनके पास भी दुश्वारियां हैं, तो वो सरकार के साथ मिलके, नहीं तो आप अकेले भी हो के अगर अच्छे काम करते समाज को सुधारने के, तो ये बहुत अच्छी बात है. ये बुराई जो है ना, ये नशा, ये धर्म नहीं देखता है, जात नहीं देखता है, पात नहीं देखता है, किसी को भी छू लेता है. तो ये सबका अखलाकी फ़र्ज़ है. अंजुमन भी इस मामले में बहुत काम कर रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है. तो करना भी चाहिए. और नाउम्मीदी, मायूसी, कुफ्र है. कोई ऐसा मसला है जिसका कोई हल नहीं, ऐसा नहीं है. हल तो ढूंढना पड़ेगा, और हल मिलने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए. और
एक हमारा एक हमेशा ये रहता है कि हम हर चीज़ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सियासतदान हमको करके देगा, तो ये पब्लिक का भी परसेप्शन गलत है। और सियासतदान पब्लिक को एड़ा बनाते हैं, एड़ा बनाते हैं मालूम नहीं, वो भी है। तो उनसे ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। अगर वो काम अच्छा, अच्छे भी लोग हैं उसमें, अगर अच्छा काम करते तो अच्छा है, नहीं तो हर टाइम तुम कोसते रहोगे उसने एमएलए था तो 5 साल क्या किया, 10 साल क्या किया, अरे आपने भी क्या किया। तो ये जो हमारे मेंटालिटी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे डालने की, दूसरे को क्रिटिसाइज करने की, हम करें ना खुद। अंजुमन की फिलॉसफी यही है। थैंक यू सर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे जो एस्टीम गेस्ट आए हैं ना, उनसे